नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। कोरोना, लॉकडाउन और स्कूलों की बंदी, ऐसे में पढ़ाई अब ऑनलाइन हो चली है। जिस मोबाइल से हम बच्चों को दूर रखना चाहते थे, अब वही मोबाइल बच्चों के हाथों में देना मजबूरी बन गया है। अब हम जो आपको खबर दिखाने जा रहे हैं वो हर उन माता पिता के लिए बेहद जरूरी है जिनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, दिन भर वो इंटरनेट पर रहते हैं। पहली खबर है सागर से, जहां एक पिता ने अपने 12 साल के बेटे को मोबाइल पर वीडियो गेम खेलने से मना किया तो उसने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना सुर्खी थाना क्षेत्र के ढाणा गांव की है। बताया जा रहा है कि सीताराम पटेल का 4th क्लास में पढ़ने वाला बेटा मोबाइल पर गेम खेलने का शौकीन था। कई बार परिजनों ने उसे मना किया लेकिन वो नहीं माना। खबरों के मुताबिक पिता ने उसकी गेम की आदत छुड़ाने के लिए कुछ दिन पहले उसका मोबाइल ले लिया, जिसके बाद वो पहले तो परिवार के लोगों से विवाद करता रहा और फिर गुमसुम रहने लगा। आखिरकार उसने फांसी लगाकर जान दे दी। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। गेम को गुस्सा हुआ था तो थोड़ा अनमन हो जाता था, तो फिर बाद में जब मिले फिर गेम। आज जो मेरे साथ घटना हुई है, मैं सोचता हूँ किसी के साथ ना हो और सरकार इस गेम पर प्रतिबंध लगाए। तो उसके पेरेंट्स का वर्बली ये कहना था कि फ्री फायर करके गेम है जो प्ले स्टोर से इंस्टॉल होता है एंड्रॉयड फ़ोन में, ये उसके दोनों भाई खेला करते थे। और जब इन्होंने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया, 2-3 दिन से उसको रोकने का प्रयास किया, तो इसके लिए कि पहले उसने पेरेंट्स से कुछ विवाद किया और संभवतः इस वजह से उसने सुसाइड किया। और ऐसी ही दूसरी खबर सामने आई मंदसौर से, जहां परिवार ने बच्चे को मोबाइल पर वीडियो गेम खेलने से मना किया तो उसने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना भानपुरा थाना क्षेत्र के लौटखेड़ी गांव की है। बताया जा रहा है कि 12 साल का बच्चा मोबाइल पर गेम ज्यादा खेलता था। जानकारी के मुताबिक उसके परिजनों ने गेम खेलने से मना किया तो वो उदास होकर कमरे में चला गया। शुरू में तो परिजनों ने इसे सामान्य घटना समझा, लेकिन जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो परिवार के लोग दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। वहां बच्चे का शव रस्सी से लटका हुआ मिला। पुलिस के मुताबिक गेम खेलने से मना करने पर नाराज होकर मासूम ने जान दे दी। मात्र इस कारण से कि वो मोबाइल गेम नहीं खेलने दिया गया और इस वजह से उसने बाथरूम में जो है अपने आप को उसने हैंग कर लिया। ये बहुत दुखदाई घटना है और बहुत अलार्मिंग भी है समाज के लिए। तो हमें आवश्यक है कि एक अच्छी पेरेंटिंग की जाए और बच्चों को इस लत से दूर रखने का यथासंभव प्रयास किया जाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता मंदसौर से मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, वाकई ये उन माता पिता के लिए चिंता बढ़ा देने वाली खबर है जिनके बच्चे लगातार फोन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब फोन उनका एडिक्शन बन चुका है। अगर आप फोन लेंगे तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। मंदसौर से जो खबर सामने आई उसके मामले में क्या अभी तक पता चल सका है? क्या कहना है परिजनों का? पुलिस क्या जांच कर रही है अभी? जी बिल्कुल, परिजन सख्ते में है और परिजन कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका बच्चा सिर्फ मोबाइल पर गेम खेलने का मना करने से इतना बड़ा कदम उठा सकता है। बच्चों को अभी लॉकडाउन के समय में लगातार मोबाइल दिया गया और ऑनलाइन क्लासेस चलने की वजह से मोबाइल चलाने की छूट भी मिल गई। इसी बहाने मोबाइल ज्यादा देर तक चलाते रहे और जो स्क्रीन टाइम बच्चों का आ रहा है, 8 घंटे से 10 घंटे तक स्क्रीन टाइम बच्चों का हो गया, जो कि परिजनों के लिए अब परेशानी का सबब बन गया है। इसी तारतम्य में भानपुरा थाना क्षेत्र के लोटखेड़ी में जब कल माता पिता ने बच्चे को समझाने का प्रयास किया कि बेटा खाना खा लो और मोबाइल अब छोड़ दो, कुछ देर के लिए उसका मोबाइल गेम बंद करवाया तो उससे नाराज होकर वो कमरे में चला गया और बाथरूम में जाकर एक जो रस्सी कूदने की रस्सी होती है उससे फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। परिजन पहुंचे, दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। तो बड़ी चिंताजनक ये स्थिति है और ये लगभग हर घर में देखी जा रही है कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है मोबाइल का काफी बढ़ गया है। और लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों को पेरेंट्स ने भी टोका नहीं कि बच्चे अंदर हैं, घर में रुके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मोबाइल पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, लेकिन अब यही मोबाइल बड़ी मुसीबत साबित होता दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल मनीष, क्या इस बारे में पुलिस अभी पूछताछ कर रही है परिजनों से कि आखिर कितने लंबे वक्त से वो लगातार बच्चा फोन चला रहा था, धीरे धीरे करके एडिक्शन हो गया क्योंकि अब स्कूल्स भी बंद हैं, बच्चों का बाहर खेलना भी कहीं ना कहीं बंद है, कोरोना है, लॉकडाउन भी था और इसी वजह से बच्चों का घर में रहना बेहद जरूरी था। लेकिन इस बीच शायद माता पिता ये ध्यान नहीं रख पाते कि उनके बच्चे बाहर खेलने के बजाय घर के अंदर फोन में ही खेल रहे हैं और एडिक्शन उनको हो रहा है, और अगर आप उनसे फोन लेते हैं तो इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती हैं। जी बिल्कुल, पुलिस ने जो प्रारंभिक पूछताछ की, प्रारंभिक जानकारी ली। अभी मोबाइल पर पहले पबजी गेम खेला करता था, लेकिन पबजी अब बैन हो चुका है, तो इसी तरह के दूसरे गेम उसने प्ले स्टोर से डाउनलोड किए और उनको लगातार खेलता था। एक तरह से मोबाइल गेम का एडिक्शन हो चुका था, तो एडिक्शन के चलते ही वो लगातार काफी समय तक उसका स्क्रीन टाइम 10 से 12 घंटे प्रतिदिन वो मोबाइल चलाता था। और परिजनों की जब आपत्ति होती थी तो वो उसमें आक्रामक हो जाता था, गुस्सा करता था, और इसी तरीके से उसको कहीं ना कहीं परिजन चाहते थे कि धीरे धीरे उसका मोबाइल से उसकी दूरी बने और कोशिश करते थे कि वो खेलने में मन लगाए। लेकिन जब उन्होंने इसका प्रयास किया तो उसकी नाराजगी इतनी बढ़ गई और सख्ती जब परिजनों ने दिखाई तो उसने आत्महत्या कर ली। तो परिजनों को बिल्कुल परिजन सख्ती में है, और ये खबर वाकई उन तमाम माता पिता के लिए बेहद जरूरी है। उनको भी सतर्क होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, अपने बच्चे की हर एक्टिविटी पर ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। बहुत धन्यवाद मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दोनों घटनाएं सभी माता पिता के लिए जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई के दौर में बच्चों को इंटरनेट और मोबाइल देना हमारी मजबूरी बन गया है। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों की हर गतिविधि पर ध्यान दें। ये भी ध्यान रखें कि आखिर बच्चा मोबाइल पर क्या देख रहा है या फिर सुन रहा है। बच्चों की हर गतिविधि पर आपको ध्यान देना है। साथ ही बच्चा कितना समय इंटरनेट पर बिताता है ये बहुत जरूरी है। घंटों मोबाइल पर लगे रहने के बाद बच्चे के व्यवहार में कोई बदलाव तो नहीं दिख रहा। वहीं अगर आपको बच्चों के व्यवहार में कोई बदलाव दिख रहा है तो मोबाइल के लिए बच्चों पर सख्ती ना करें। बच्चे के साथ मोबाइल पर समय बिताएं। बच्चों के साथ ही मोबाइल और इंटरनेट पर आप भी गेम खेल सकते हैं। बच्चों से मोबाइल और इंटरनेट की जानकारी आप लेते रहें, यानी आप भी बच्चों के साथ मोबाइल पर इन्वॉल्व होने की कोशिश करें ताकि बच्चों पर नजर भी रख सके और बच्चा मोबाइल पर आखिर क्या कर रहा है इसकी जानकारी भी आपको रहेगी। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बेहद ही संवेदनशील और बेहद ही महत्वपूर्ण ये विषय है। डॉक्टर रुमा भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मनोचिकित्सक हैं। आशुतोष पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिक्षाविद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर रुमा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि ऐसी स्थितियां आजकल उत्पन्न हो रही हैं। पहले तो कोरोना लॉकडाउन हुआ, बच्चे घर के अंदर हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है क्योंकि वो अपने दोस्तों से नहीं मिल पाए, बाहर उनको खेलने का समय नहीं मिल पा रहा है। घर के अंदर रहे तो पूरा टाइम भी पेरेंट्स नहीं दे सकते, सिर्फ एक ही सहारा होता है और वो है टेक्नोलॉजी, फोन, टीवी, यही सब चीजें। मोबाइल पर गेमिंग करना बच्चों के लिए कितना खतरनाक साबित हो रहा है वो सागर और मंदसौर से आई खबर ने हमें बता दिया है। एक एग्जाम्पल है वो। जी बिल्कुल, देखिए मोबाइल या इंटरनेट या गैजेट का जो इस्तेमाल है वो बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। और क्योंकि लॉकडाउन के चलते स्कूल्स भी ऑनलाइन हो गए, वर्चुअल हो गए हैं, तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी हो रहा है कि वो स्मार्टफोन्स या पीसी या जो है लैपटॉप में ही स्कूलिंग करें, पढ़ाई करें। लेकिन उसका एक समय निर्धारित है। बात तब बिगड़ती है जब बच्चे को मोबाइल और गैजेट्स माता पिता खुद देते हैं और इनिशियली ही एक समय निर्धारित नहीं करते हैं कि आप एंटरटेनमेंट के लिए आधा घंटा या पौन घंटा या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा रोज इस्तेमाल कर सकेंगे। ये शुरू से ही कोई टर्म्स एंड कंडीशंस बच्चों के साथ नहीं डिसाइड होती है, और बच्चा जब धीरे धीरे उसकी यूजेज बढ़ाता चला जाता है, समय उसमें ज्यादा लगाता चला जाता है, तब पेरेंट्स सख्ती से बच्चे को डांटते हैं या उनको जो है हिदायत देते हैं। लेकिन वो तब तक देर हो चुकी होती है। जब आप कोई चीज हाथ में पकड़ा रहे हैं उसी समय जो है ये रहना चाहिए कि
ये चीज हमारी है, आप स्कूलिंग के लिए 4 घंटे इस्तेमाल करोगे, फिर हम आपको शाम को 1 घंटा देंगे। ये अगर रूल्स एंड रेगुलेशन शुरू से ही नहीं निर्धारित होती है तो आगे चल के बच्चों को रैशनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और तब बच्चे इतने ज्यादा एडिक्ट हो चुके होते हैं, उनकी इतनी ज्यादा मतलब वो हैबिट फॉर्म हो चुकी होती है कि तब जब उन पे शिकंजा कसा जाता है तो वो उनके लिए नागवारा होता है। तो बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स को खुद को डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए। पेरेंट्स को खुद को कोई चीज इस्तेमाल, जैसे आप गाड़ी भी खरीदते हो तो आप ट्रैफिक नियम पहले समझते हो, जानते हो, जानना चाहिए। तो वैसे ही जब हम बच्चे को कोई चीज दे रहे हैं तो उसका यूजेज भी हमें निर्धारित करनी है, और जब ये नहीं होता है तो बच्चे उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, और तब जब उसे छुड़ाने की कोशिश होती है तो वो एक विथड्रॉल में जाते हैं, और विथड्रॉल में फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स शुरू होती है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, खाना नहीं खाना, अपने आप को बंद कर लेना, धमकियां देना, आप ये नहीं दोगे तो मैं ऐसा कर लूंगा। तो इस तरह की चीजें जो है पेरेंट्स के मिसमैनेजमेंट से शुरू होता है। अगर शुरुआत में ही बच्चे के पास मोबाइल 24 घंटे न दी जाए, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जब आप अपने बच्चे को जो 16 साल से कम उम्र का है उसको जब आप गैजेट देते हो तो गैजेट वो आपकी होनी चाहिए। बच्चों को एक समय निर्धारित करके उस समय पे उनको यूज करने के लिए दी जाए, न कि आपने दिया और उसके हवाले कर दिया और फिर उसको महीनों बाद, सालों बाद उसको आप बोल रहे हो कि तुम दिन भर ये कर रहे हो, तुम दिन भर वो कर रहे हो, तुम बात नहीं सुनते हो, तुम खेलने नहीं जाते हो, तुम घर का काम नहीं करते हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ये सब बातें जो हैं ये सही नहीं है। तो पेरेंट्स को खुद पता होना चाहिए कि वो क्या रूल्स बना रहे हैं, बच्चे उसको कैसे जरूर दिखाएं पेरेंट्स। लेकिन अगर एडिक्शन हो गया है बच्चों को मोबाइल फोन का या फिर लैपटॉप का, किसी भी ऐसे गैजेट का, तो कैसे उससे फिर निपटा जाए ये भी उनको समझना होगा। इसके बारे में हम आपसे सवाल करेंगे। आशुतोष पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, बड़ी ही दुविधा है ये पेरेंट्स के लिए कि अब क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, हर वक्त बच्चों की हर 2 घंटे में 1 घंटे में ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन उनको बनाने हैं, ऑनलाइन ही उन्हें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, यानी कि लैपटॉप और मोबाइल फोन आपके पास होना ही चाहिए। लेकिन इससे वाकई बच्चों के मानसिक जीवन पर, फिजिकली बहुत कुछ असर भी पड़ रहा है। कैसा मानते हैं आपके हिसाब से इसको? देखिए, इसमें मेरा ये मानना है कि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि पेरेंटिंग एक बहुत जरूरी व्यवस्था हो जाती है। बात मोबाइल की नहीं है। आज चूंकि मोबाइल के कारण आत्महत्या हुई है, इसीलिए हम इस मोबाइल विषय को लेके आ गए हैं। कभी बाइक विषय हो जाता है कि माँ बाप ने कीमती गाड़ी नहीं दिलाई तो आत्महत्या कर ली। ये होता है बिहेवियर घर के एटमॉस्फेयर का, कि जिसमें माता पिता खुद कैसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, बच्चे को वो कितनी छूट दे रहे हैं, बच्चे से वो कितना घुले मिले हैं, बच्चे के साथ कितना टाइम बिता रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा उनकी जान ना खाए इसलिए उन्होंने उसे मोबाइल देके कि चलो ठीक है ये अपना टाइम एडजस्ट कर लेगा और हम इस देर में अपना कोई और काम कर लेंगे। एकल परिवार, संयुक्त परिवार के मिसमैनेजमेंट भी यहाँ सामने आते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि हम किसी भी आधुनिक चीज का उपयोग और दुरुपयोग इसके बारे में खुद अवेयर हैं, बच्चों को अवेयर करा रहे हैं। मैं आज भी देखता हूं कई कि ये सुसाइड जैसी घटना से बड़ी बात है कि 17 साल 16 साल से कम उम्र के बच्चों को आप गाड़ियां दे देते हैं, रेसिंग गाड़ियां, और वो सड़कों पे मौत के देवदूत जैसे घूमते फिरते हैं। तो ये भी एक आत्महत्या से कम बात नहीं है। अब इस पे कौन सख्ती करेगा? अब ये मोबाइल की बात है, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बाकी आप भी देखते होंगे सड़कों पे आए दिन ये हम देखते हैं। कल ही मैंने ट्विटर पे एक बड़ा अच्छा सा छोटा सा फैक्ट पढ़ा है कि मोबाइल किसी छोटे बच्चे को 7 साल या 10 साल से कम बच्चे को मोबाइल देना मीन्स उसके हाथ में 1 ग्राम कोकीन देने के बराबर है।
आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बुरी चीज है। तो पर मोबाइल देना है, चूंकि कोरोना काल में इंटरनेट के माध्यम से ही पढ़ाई होना है, टीवी मोबाइल के द्वारा होना है, तो उसके लिए आपकी समझ, आपकी पेरेंटिंग, बच्चे के साथ बिताया हुआ समय, फिर मोबाइल का आप कैसे उपयोग करते हैं, आप उसका एजुकेशनल उपयोग करते हैं कि या गेमिंग का उपयोग करते हैं या फिर किसी अदर साइड के उपयोग करते हैं, तो ये सारी चीजें बच्चे कहीं ना कहीं देखते हैं, माता पिता से ही सीखते हैं। फिर बच्चे का व्यवहार ये कोई आस पड़ोस का आदमी तो नहीं बताएगा, ये तो आप ही को समझना पड़ेगा। आपका बच्चा है, 24 घंटे आपके साथ है, उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है और उसको आप कैसे डील करते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और उस परिवर्तन में आप अपने डॉक्टर से, आसपास के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं किसी से भी, तभी ये जो दुर्घटनाएं हैं इन पर रोक लगेगी, वरना बिल्कुल। तो एक कंक्लूजन ये निकलकर सामने आया है कि एक अच्छी पेरेंटिंग होना चाहिए, पेरेंट्स को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर वो अपने बच्चों को मोबाइल फोन थमा रहे हैं या फिर कोई भी गैजेट हो, चाहे वो कोई बाइक हो, चाहे वो कोई गैजेट हो, घर में कोई सामान हो, कोई इक्विपमेंट हो, अगर वो उसका इस्तेमाल बच्चों को करवा रहे हैं तो उसमें पूरा ध्यान उनको रखना चाहिए कि आखिर वो किस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है। रूमा जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशुतोष जी आपका भी बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।